निखिल जी ने कहा कि भाई ऋचा पहले सपा में थी, इनने धरने दिए। अरे ऋचा तो अभी छोटी हैं, जब नसीमुद्दीन चाचा आ सकते हैं कांग्रेस और बसपा दोनों छोड़ के सपा में, तो कोई रोक लगी है क्या? सबको आजादी आने जाने की। रामवचल राजभर कहां से आए हैं? लालजी वर्मा कहां से आए हैं? इंद्रजीत सरोज कहां से आए हैं? और सपाई कहां कहां गए हम बताएं यार। ये सब ना करो कि ऋचा सिंह ने सपा में रही तो उनको समझ में आ गया कि गलत पार्टी में, तो छोड़ दी पार्टी। क्या आप इन पर प्रतिबंध लगा देंगे कि जो आदमी एक बार सपा में रहा वो कहीं नहीं जा सकता? ऐसा तो नहीं महाराज। आप वीजा इशू करते हो क्या कि वीजा जब्त कर लेंगे? ये लोकतंत्र है प्रभु। शिवपाल जी अपनी पार्टी बना लिए थे, फिर आ गए सपा में। और जब पार्टी बनाए थे तो उन्होंने क्या कहा था बता दें? मुंह से नहीं, आप कहते तो सोशल मीडिया, उन्होंने लिखत पढ़त में कहा था कि राम गोपाल यादव भाजपा के एजेंट हैं। क्या कहा था? राम गोपाल यादव भाजपा के एजेंट है। बोलो जगत जय श्री राम। चाचा शिवपाल सिंह यादव। एक और आपने रुक जाओ। और दूसरी बात जो निखिल ने कही कि भ्रम हो जाता है सोशल मीडिया। जिस वक्त मोहम्मद आजम खान ये बोल रहे थे उस वक्त सोशल मीडिया इतनी नहीं थी बाबू। क्या पुरानी बात है जब उनने कहा था, और गाजियाबाद में कहा था कि सबसे बड़ा भूमाफिया है। और जब उन्होंने ये कहा था भारत माता डाइन है, तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं, तब उसी में तो मुकदमा चला। इसलिए सब 52 गज के हैं, सब जान लो। सुरेश जी वो कह रहे कि जितना सम्मान हमने दलितों का किया है, बाबा साहब का किया है, फुले का किया है, बाकी लोगों का किया, उतना तो बोले किसी ने किया ही नहीं। और आप कह रहे हो कि उसके खिलाफ है। बात जानता हूं जी, ये भाई जी कान खोल करके सुन लें और जवाब दे दें, भाई बौसी में जवाब दे दें कि बाबा साहिब के नाम पर और बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों के नाम पर इन्होंने कितने सिंपोजियम लगाए, समाज में कितनी विचारधारा को ले जाने का काम किया। अथवा जब सरकार में ये आ गए, मान्यवर साहब की बदौलत मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी इन्होंने बाबा साहिब के नाम पर और संत महापुरुषों के नाम पर कितने इन्होंने उनको सम्मान देने का काम किया। कोई शिक्षा नीति में, कोई हॉस्पिटल बनाने में, कोई डिग्री कॉलेज बनाने में, कोई यूनिवर्सिटी बनाने में, और सर्व समाज के मान लीजिए ये बिल्कुल खिलाफ हैं उस थ्योरी के, और बहुजन बहुजन शब्द इस्तेमाल करते नकली रूप में। तो ये बहुजन समाज के कल्याण के लिए एक भी योजना का नाम बता दें, हम मान लेंगे। लेकिन ये सरासर झूठ बोले, ये ठीक नहीं है। मुझे ये बताइएगा, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो देखिएगा गौतम बुद्धा के नाम पर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाया, जिलों के नाम रखे संत महापुरुषों के नाम पर। अगर मेरे जबान से अभी एक शब्द निकला जा रहा था जो मेरे इस्लाम मत के लोग नाम लेते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, कि फिर मतलब चलिएगा मैं उस शब्द को नहीं बोलता हूं, कि इन लोगों ने उन जिलों के नाम बदले। जो आज का हाथरस जिला है, हाथरस जिले का नाम महामायानगर रखा था हमारी सरकार में। इन लोगों ने, इनकी बुद्धिहीन है, इन लोगों ने ये मान करके कि मायावती ने अपने नाम पर जिले का नाम रख लिया, और इन्होंने पुनः उस जिले के नाम को बदल करके हाथरस कर दिया। तो इससे बड़ी नालायकी भी कोई और हो सकती है। जैसी राजनीति बीजेपी नाम की करते हैं अमिताभ जी, वैसी राजनीति ये करते हैं। ये कभी भी कार्य की राजनीति नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी में समझता हूं हमेशा नाम की राजनीति करेगी। इनका कार्य से इनका कोई अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, आपके सपा के परिवार के लोग, मेरी बात सुनो, आपके सपा के परिवार के लोग बीजेपी के माध्यम से उसके बाद मायावती ने उनको सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में
चेयरमैन बनी ऐसे बैठी पार्टी है चलेगी मतलब बीजेपी और के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ सांसद कि बने बैठे बीएसपी कुछ नहीं बोल हैं। सकती है। आप झूठ बीजेपी बोल के रहे हैं, खिलाफ आपको बीएसपी कुछ ठेले नहीं बोल पर का सकती है, ज्ञान नहीं क्यों? है, अगर वो कुछ बोलेगी तो आपको कहीं ना सपा कहीं की वो तो विचारधारा कार्रवाई हो का जाएगी। ज्ञान नहीं है। ये वो लोग हैं, सपा बताइए पूर्णतः जनता इनसे क्या बीजेपी की उम्मीद करेगी? एजेंट है, जनता, मैं समझता हूँ बीजेपी कि की कोई बी विकल्प की टीम जनता है, इनको नहीं मानती है, बीजेपी का क्योंकि काम माननीय करते हैं। कांशीराम जी की बीएसपी जैसे दूसरी उनकी थी। मनवादी वो उस मानसिकता समय है, मैं समझता हूँ पूरे ऐसे ही समाज को आपकी एक करते मनवादी थे, मानसिकता समाज के है। साथ रहते थे। जैसे बट दलितों इस पर समय की मैं मतलब दूसरा वर्ग बीएसपी पार्टी कैसी पार्टी है? अत्याचार ये तो कोई व्यभिचार बीएसपी करता के है, कार्यकर्ता भी समझ नहीं ऐसे पा ही रहा है। सपा के इनको गुंडे एक पर लाकर खड़ा कर दिया है, और चारों टीम में आप से जैसे जो सपा एक के पर लाकर खड़ा कर पदाधिकारी दिया, हैं, तो अगर कोई बातें नहीं आप करेगा, जैसे खाली लोगों ने अपनी बातों में उलझा रहेगा, तो अन्याय जनता किया कैसे है, वोट करेगी अत्याचार उन किया पर है, जी? इसलिए तो आप तो ये क्या समाज में बोलते हैं, मैं बोलने के समझता लायक हूँ भी नहीं है। ये तो अभी आप अभी समाज कितने में बोल रहे हैं, बोलने पर के मैं लायक समझता नहीं हूँ है। कि जो थोड़ी तो मानवता का जो मुद्दे हैं हिसाब मुद्दों पर रखो, तो बिल्कुल मैं कुछ समझता तो हूँ कि शर्म मुद्दों करो। पर तो आते हैं, अरे उनके कोई कुछ तो ट्वीट झूठ आया तो बोलने बता में भी कुछ दीजिए। सच्चाई रखो। और आप 9 जैसे लोगों अक्टूबर के बस की 2025 कुछ को तो नहीं है। लखनऊ रैली में खुद आप मायावती जी सिवा बहन जी बोलती हैं, आप सिवा सीएम योगी जी ने बकवास करने अबामेट के करती अलावा, है। अरे भाई 9 मैं अक्टूबर एक बात जानता 2025 हूँ, को लखनऊ रैली बाबा में क्या साहब के मायावती जी नाम ने पर सीएम आपने योगी जी क्या का आभार किया है वो व्यक्त नहीं बता किया दो। है? बाबा एक साहब के राजनीति नाम का होने के पर बाद उन्होंने कोई सीएम योगी यूनिवर्सिटी जी का बना आभार दी हो, व्यक्त किया है। कोई हॉस्पिटल बना तो दिया हो, कोई मैं समझता मेडिकल हूँ कि कॉलेज कहीं ना बना दिया कहीं हो, वो बताओ, डिग्री भारतीय कॉलेज बना दिया हो, वो बताओ। जनता ये पार्टी है, बकवास करने से उसकी बात नहीं मैं बनती। समझता हूँ ठीक, कहीं ना कहीं दोनों उसकी दोनों गुंडागर्दी दोनों में आत्मनिर्भर आप दोनों बंद कर दोनों दिया मेहमानों करने को की रोकूंगा, उम्मीद सुरेश करते जी हैं। को भी और डॉक्टर निखिल को भी। ऋचा जी के पास चलूंगा। ऋचा जी, सपा कहती है कि बसपा भाजपा की बी टीम है और बसपा कह रही है सपा भाजपा की बी टीम है। आप कितनी टीमें रखते हो यार? नहीं, अच्छा ओवैसी ओवैसी के लिए भी सब लोग कहते हैं वो भाजपा की बी टीम है, तो सपा बसपा ओवैसी, तो कांग्रेस को भी टीम में ले लो, फिर पूरा उत्तर प्रदेश ही आपकी टीम में हो जाए। नहीं, उनमें कौन सा ऐसा गुनाह किया कि उन्हें अलग छोड़ दिया? अरे भाई उनके भी लड्डू भिजवा दो। ऋचा जी, सर ये तो बी टीम कहना, सी टीम कहना, चूंकि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो कभी किसी को बी टीम बताते हैं, कभी किसी को सी टीम बताते हैं। लेकिन मैं एक दो बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। अभी निखिल खत्री जी बोल रहे थे, चूंकि इन्होंने मेरे से ही शुरुआत की, मैं व्यक्तिगत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन एक बात का जवाब मैं जरूर देना चाहती हूँ। निखिल जी, आप जैसे नौजवान नेता जो कि ये समझते हैं कि वो है ही इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है इसलिए उनका अस्तित्व है, लेकिन मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक छात्र संघ की 137 साल में इंडिपेंडेंट चुनी हुई महिला अध्यक्ष हूं। तो मेरा अस्तित्व किसी भी तरीके से आप अपने एहसान के तले दबाने का प्रयास मत करिएगा। मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने ईश्वर के आशीर्वाद से संघर्ष कर रही हूं और संघर्ष करने की क्षमता रखती हूं। मुझे नाम बपौती में नहीं मिला था, मैंने अपने नाम को अपनी मेहनत से बनाया है और मेरे अंदर क्षमता होगी तो मैं बना लूंगी। बिल्कुल मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और की चोट पर छोड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में प्रभु श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं और समाजवादी पार्टी के लोग एक शब्द नहीं कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने जलाई वो भी आपको छोड़कर चले गए। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां पर खुले रूप से माननीय अखिलेश यादव जी को टैग करते हुए समाज से आने वाली महिलाओं को वैशाली की नगरवधू कहा जाता है, सूर्पणखा कहा जाता है, इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन पर तमाम एफआईआर दर्ज है। तो बिल्कुल मैंने डंके की चोट पर छोड़ा है। और समाजवादी पार्टी जो जाति विशेष की राजनीति करती है, धर्म विशेष की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसको छोड़कर मैंने भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी राजनीति करती है, जो सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, दामन थामने का काम किया है। मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं नेता बन पाऊं ना या बन पाऊं, लेकिन कम से कम मैं अपने देश के सशक्त निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाऊंगी। ये मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। तो आगे से बार बार इस बात को डिबेट में करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आप मान सकते हैं कि आपका अस्तित्व अखिलेश यादव का है, मेरा बनाया हुआ अस्तित्व, मैं अपना अस्तित्व नहीं मानती कि वो अखिलेश यादव जी का है। अब आ जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर और गठबंधन के ऊपर। आप लोग कितना दलित महापुरुषों का सम्मान करते हैं, इसको बताने के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली किसने कर दिया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 30 जुलाई 2012 को, यानी कि सरकार बनने के तत्काल बाद कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संबल कर दिया, भीमनगर का नाम बदलकर संबल कर दिया, पंचशील नगर का नाम बदलकर ठाकुर कर दिया, महामाया नगर का नाम बदलकर आगरा कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदलकर अमरोहा कर दिया,
ज्योतिबा आपको अगर फूले इतना जी ही के गलत लग नाम रहा है पर तो जो फिर आपने क्या किया है? नगर बना था उसका नाम आपको अमरोहा अगर कर इतना दिया। गलत लग रहा है तो फिर आपने क्या किया? आपने भी कुछ नहीं किया है। कांशीराम जी के नाम पर जो आप नगर बना साफ हुआ तौर था पर मैं समझता हूँ सस्पेंड आप कर खाली दिया। ऐसी राजनीति करते हो छत्रपति कि साहू जी जनता उस महाराज चीज में के फंस नाम जाए, पर पर जो आप बना हुआ मुद्दों था की बात उसका क्यों नहीं करते? अमेठी कर दिया और मुद्दों की रमाबाई बातें नगर आप का कुछ नहीं नाम करते हो, आप बदलकर खाली ऐसी बात, आप खाली कानपुर सभा के देहात समय कर की बात दिया। कर रहे हो। क्या आप संत 9 साल से तो आप रविदास हो? नगर का नाम बदलकर आपने अभी तक इनकी भदोही कोई कर बात दिया। नहीं की है। हाँ, हमने 9 सालों किया। की आपने कोई हमने बात नहीं की है। महाराजा बिजली जैसे पाल जी मैं के समझता नाम हूँ पर कि नामकरण उत्तर किया। प्रदेश में दलितों के खिलाफ हमने किसने, राजा मैं सोहेल समझता हूँ देव के अन्याय नाम हुआ पर था, नामकरण आपने किया। कोई बात नहीं की है। हमने महाराजा बिजली भ्रष्टाचार पर पाल कोई जी बात के नहीं की नाम है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नामकरण पर क्या किया। किया, उन पर हमने कोई राजा बात नहीं की सोहेल है। देव जी के नाम पर नामकरण किया। ऋचा जी, हमने जनता दलित देखिए, ऋचा जी, महापुरुषों को जनता इतनी अपमानित करने का समझदार काम थी नहीं है किया और है। हमेशा जनता को हमने सारी चीजें समझ में आ महाराजा रही है कि बिजली भारतीय पाल जनता जी के पार्टी नाम नहीं, पर ये बाहर जाने वाली नामकरण किया। पार्टी है। हमने ये महाराजा भारतीय सोहेल जनता देव के पार्टी नाम नहीं पर है, ये नामकरण बाहर किया। जाने वाली हमने पार्टी है। दलित महापुरुषों का अपमान नहीं किया। आप तो दलित दलित महापुरुषों को महापुरुषों का षड्यंत्र के अपमान हमेशा तरीके से बीजेपी ने किया है अपमानित और इनका करते हैं। सम्मान हमेशा समाजवादी लखनऊ पार्टी ने किया। में वो तो हमेशा सरकार नजर बनने करते के हैं क्या बाद कि कैसे दलित महापुरुषों की मूर्तियां आपके तोड़ने कार्यालयों का में बाबा काम किन साहब की लोगों ने मूर्तियां किया हटा दी था? जाती है। लखनऊ में आपके दलित कार्यों में, महापुरुषों की कार्यालयों मूर्तियां में, तोड़ने भारतीय का जनता काम पार्टी समाजवादी कार्यालयों में पार्टी बाबा के साहब की गुंडों के मूर्तियां द्वारा हटा दी किया जाती गया। है। लखनऊ में सबसे ज्यादा समाजवादी अपमान पार्टी तो के आपकी गुंडों सरकार ने द्वारा किया है। जो इस पर दलित आप नहीं बोलोगे? महापुरुषों की मूर्तियां सबसे लगी हुई ज्यादा थी अगर मैं समझता उनको हूँ न्याय तोड़ने की का लड़ाई लड़ना काम काम तो समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी ने ने किया है। किया। हमने समानता की बात बदला। हम करते हैं, हमेशा हमने हमने समानता की महाराजा बात करते हैं सोहेल और देव के आप नाम पर बदला। बीजेपी और हमने बीएसपी महाराजा मैं समझता बिजली हूँ कहीं ना पार्टी कहीं के पीढ़ी नाम पर समाज नाम से बदला। इतने मैं समझता आप हूँ कि कहिए इतनी लड़के दूर की आए चोट हुए पर हैं कि कि उनको आपने पीढ़ी का किसी भी नाम दलित भी नाम नेता को आएगा। वो सम्मान देने का काम किया हो, कहीं ना क्योंकि कहीं चीजों आप को सिर्फ एक बरगलाएंगे। जातिवादी आपके मुंह से मानसिकता से एक बार भी अगर ग्रसित पीडीए हैं। का सांप्रदायिक लफ्ज नहीं तुष्टिकरण निकला है, की वो क्यों नहीं राजनीति के सिवा समाजवादी निकलेगा? वो पार्टी नहीं, के क्योंकि पास आप कोई पीडीए टूल को आप नहीं कुछ बचा है मानते ही अपनी नहीं हो। राजनीति करने का। आप अफवाह आप के आधार पीडीए को पर कुछ राजनीति मानते नहीं करते हो, हैं। पीडीए आप के लोगों को राजनीतिक आप कुछ मानते तुष्टिकरण के नहीं हो। नाम पे ठीक राजनीति करते ठीक हैं। है ठीक है हमने ठीक है दंगे की ऋचा जी तोड़ पर रुकना होगा, निखिल जी रुकना होगा, दोनों मित्रों को रुकना होगा। एक आखिरी सवाल अरविंद जी से लूंगा। अरविंद जी, ये बड़ा घनचक्कर है यूपी में, सारी पार्टियां भाजपा की एजेंट बताई जाती हैं उनके विरोधी दल के द्वारा। भाजपा मुख्य केंद्र में है, ऐसा लग रहा है कि ये शेरलॉक होम है भाजपा वाले हैं, 0077 जिसको देखो बताते वो तो भाजपा के एजेंट है। जब सब भाजपा की एजेंट है यार तो विलय करो, बवाल काटो, नहीं सिंगल पार्टी कर लो। फिर अखिलेश यादव करे बसपा, भाजपा के एजेंट बसपा वाले करे अखिलेश यादव एजेंट। ओवैसी खुद ही कह चुके मैं वो लैला हूं जिसके हजारों दीवाने हैं, लैला मजनू तक का खेल चल रहा है। नहीं ये क्या खेल है, क्या मसला है अरविंद जी? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इस तरह के बयान रणनीतिक रूप से दिए जाते हैं और इसमें एक नेतार्थ भी होता है। इस तरह से जब बयान कोई राजनीतिक पार्टी या नेता देता है तो वो मान लेता है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, वो जनता को संदेश देना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो मेन लड़ाई है वो मेरी है, मैं ही लड़ रहा हूँ, इसलिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। बाकी जो लोग उसके विरोध में है उनको वो बताते हैं कि ये उनके बी टीम है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब अखिलेश जी भी मानते हैं, उनका मानस भी मानता है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है, और उनका मानस ये भी मानता है कि बसपा आ गई तो खेल बिगड़ जाएगा। नहीं तो कहने की ये जरूरत क्यों पड़ी है कि बसपा बी टीम है। ये इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं चिंतित है कि बसपा उनका खेल बिगाड़ सकती है। मुझे 30 सेकंड और दीजिए। देखिए, पहली बार मैं डॉक्टर निखिल खत्री को देखा हूँ, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा एक सजेशन भी है निखिल जी, यहाँ जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट डॉक्टर ऋचा सिंह पे, निखिल पे या हमारे बसपा के जो सुरेश चंद्र जी बैठे हैं या मैं स्वयं, हमारे ऊपर नहीं है। डिबेट है जो विषय दिया गया है उस पर। इसलिए सार्वजनिक बहस में और डिबेट में व्यक्तिगत आरोप लगाने से और कमेंट करने से बचना चाहिए। दूसरा, कभी भी आप ऐसे दलील मत दीजिए जो लौट के आपके ऊपर ही गिर जाए। जैसे ऋचा सिंह को आपने कहा कि सपा छोड़ के आई। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेता जी, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। यदि आप जोड़ेंगे तो 1 दर्जन दल बदले हैं, और आप कहिए तो 6 दल मैं खुद बता दूं। जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें थे, फिर चरण सिंह के साथ लोक दल में आए, फिर जन मोर्चा में गए, फिर उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी बनाए, चंद्रशेखर जी के साथ थे, फिर समाजवादी पार्टी बन गई। 6 नाम मैंने गिनाए, और चरण सिंह से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल और अजीत सिंह, तमाम ऐसे दल हैं। आप देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा किसने किसने उनको धोखेबाज और अवसरवादी कहा। तो कोई भी ऐसे आरोप दूसरे पे मत आरोपित करिए कि जो आपके ही चेहरे पे फिर छींटे पड़े, उससे भी बचना चाहिए। आरोप वो लगाइए जो आपने न किया हो। आपका सर्वोच्च नेता 1 दर्जन दल बदलता है
और आप अपने पार्टी के किसी एक नेता रहे हुए व्यक्ति को आरोप लगाएंगे कि तुमने तो दल बदल दिया, फिर अपने जो आपके मार्गदर्शक हैं, गुरु है, प्रेरणा स्रोत हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर लोग हंसेंगे आप ठीक, इसका नेता जी। एक दर्जन दल बदलता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं, और कोई कार्यकर्ता दूसरे दल में चला जाए जी। तो उसकी नैतिकता पे ठीक है प्रश्न अरविंद जी।